another bad news, another bad incident। कश्ती उलट गई यूनान के बॉर्डर्स पे। हर 2 माह बाद हम एक ऐसी खबर सुनते हैं, अंदोहनाक खबर सुनते हैं कि हमारे नौजवान, वो तबका जो मुल्क के लिए सलामती का और कामयाबी का ज़ामिन हो सकता था, वो आंखों में सुनहरे और अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद लिए दियारे गैर में जाने की कोशिश करते हैं, इल्लीगल तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा बनते हैं, ह्यूमन स्मगलिंग का हिस्सा बनते हैं और बेमौत मारे जाते हैं। ऐसी तारीक राहों में मारे जाते हैं कि जहाँ पर उनकी जिस्म भी उनके घर वालों को वापस नहीं मिलते हैं। तकरीबन हर महीने या 1.5 माह बाद हम ये खबर सुनते हैं कि मैं कश्ती उलट गई, लेकिन उसके बावजूद ही अगली कश्ती में बैठने के लिए नए लोग तैयार होते हैं और हमें नहीं समझ आती कि जानते बूझते मौत के मुंह में ये लोग क्यों जाते हैं और इनके घर वाले इनको क्यों भेजते हैं। यूनान, तुर्की और लिबिया के बॉर्डर्स पर जाकर बैठने वालों में एक बड़ी तादाद गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, मीरपुर और इसके अलावा मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर साइड के लोगों की है। यहाँ पर एक तो ट्रेंड है बाहर जाने का और दूसरा यहाँ पर ह्यूमन स्मगलर्स बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ ये है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं वो एक इंडिकेटर होते हैं। उसके अलावा कई लोग कहते हैं कि नहीं, अपने मुल्क में ये लोग एफर्ट इतनी नहीं करना चाहते, बाहर जाने की हिर्स या तमा इनको ले जाता है। लेकिन जब हम उससे भी ज़्यादा डीप इनसाइड सोशल स्ट्रक्चर है उसको डाइसेक्ट करते हैं तो उसमें पड़ी गंदगी जब हमें नज़र आती है तो ये पता चलता है कि जब अंदर इस कदर ताफुन इकट्ठा हो गया है, इस कदर हबासत इकट्ठी हो गई है, तो हमारा जो नौजवान है वो अपने मुस्तकबिल से नाउमीद होकर अच्छे मुस्तकबिल की खातिर बाहर जाने की कोशिश करता है। जो टचिंग लाइन थी ना, वो ये लगी कि कोई माँ अपने बच्चे को तब समंदर के हवाले करती है कि जब समंदर ज़मीन से ज़्यादा सेफर हो जाता है, ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ की जगह नज़र आता है माँ को। और यहाँ से हम वो वाक़या याद करते हैं हज़रत मूसा का कि उनकी वालिदा ने उनको जब ये देखा कि मैं तो इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती और फ़िरौन हमारे लड़कों को मार देते हैं और लड़कियों को ज़िंदा रखते हैं, तो उस माँ ने अपना बिल्कुल नौमौलूद छोटा बच्चा एक संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया और अल्लाह के हवाले कर दिया और ये उम्मीद रखी कि शायद ये बच जाएगा और इसके मुस्तकबिल बच जाएगा। तो हमारे मुल्क में भी यही सिचुएशन और कियोस पैदा की जा रही है कि जो थोड़ी सी आवाज़ बुलंद करता है, अपने हकूक़ की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, मेरिट की बात करता है, तो उसको पसे ज़िंदान डाल दिया जाता है, लोगों को भागने पर मजबूर किया जा रहा है। अब ये लोग दरअसल अपनी खुशी से नहीं वतन छोड़ कर जा रहे, सिर्फ ये लोग मजबूर होकर जा रहे हैं कि शायद कोई जायपना इस दुनिया में हमें मिल जाए, शायद अल्लाह की ज़मीन इतनी बड़ी है कि कहीं कोई ऐसी जगह हमें मिल जाए कि जहाँ पर हम भी इज़्ज़त से सर छुपा सकते हों। और ऐसे में जब ये लोग वहाँ जाते हैं और समंदर बर्थ हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सब के सब उतने ही कसूरवार हैं जितने के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एजेंट्स हैं। साथ ही साथ जो हमारा नौजवान तबका है उनके लिए भी हमें कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए कि यहाँ पर जैसे तैसे हालात हैं, अब मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, अब ज़रूर मुल्क छोड़कर जाएं, अपने लिए रिस्क तलाश करें, लेकिन उससे पहले ख़ुद को थोड़ा सा इक्विप कर लें कि आप बाहर जा रहे हैं। अगर आपके पास स्किल होगी, नॉलेज होगा, ज़रूरी नहीं कि बहुत फैंसी डिग्री हो आपके पास, आपने प्लम्बर का 3 माह का कोर्स किया हुआ है, आपने इलेक्ट्रिशियन का 3 माह का कोर्स किया हुआ है, कोई कंप्यूटर स्किल सीखी हुई है, कोई भी स्किल सीखें, थोड़ी देर के लिए स्किल सीखें, काम को समझें, उसके बाद लीगल तरीक़ों से जाने की कोशिश करें। लीगल तरीक़ों से जाना भी उतना मुश्किल नहीं है जितना आपको ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोगों ने बताया हुआ है, जितना आपके एजेंट ने आपको बताया हुआ है। अगर आपके पास कोई स्किल होती है तो बहुत से मुल्कों के दरवाजे हुनरमंद लोगों के लिए खुले हुए भी हैं और अल्लाह की ज़मीन पर फैल जाना और अपना रिस्क तलाश करना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। लेकिन जब हमारे पास स्किल होगी तो हमें इज़्ज़त का रोज़गार मिलेगा, हम अपने घर वालों के लिए और अपने मुल्क के लिए बेहतर सरमाया साबित हो सकेंगे। जब आप ऐसे ही चले जाते हैं कि आपने सीखा हुआ भी कुछ नहीं, आपको पता भी कुछ नहीं और आप गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं, तो उसमें ऐसे में इस किस्म के हादसात का होना जो है ये एक फितरी अमल हो जाता है।